हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.9, तो इसका एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, तो उसको देखिए ध्यान से अपना, ठीक है। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन कि आपको रिजल्ट करना है प्रूव कि साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री इसको इक्वल प्रूव करना है 1/8। इसको बहुत ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसी टाइप का हम क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो उसमें क्या थे, कुछ एंगल्स थे, साइन की वैल्यूज प्रोडक्ट में थी, तो वहां पे हमने आपको फाइंड करना सिखाया था पिछले एक्सरसाइजेस में। तो नो डाउट रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप लोग, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं आप, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। This is your sine 12 degree, sine 48 degree और sine 54 डिग्री। ओके, तो अब आप यहां ध्यान से देखिए कि आपके पास यहां पे कितने साइन प्रेजेंट है, 3। आपके पास 3 साइन प्रेजेंट है और आपको बार बार बताया जा रहा है कितने साइन प्रेजेंट हो, तो आप सिर्फ ये देखिए कि वो प्रोडक्ट में है, सम में है या डिफरेंस में है। उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे। तो हम ये देखते हैं कि ये जो भी साइन हमें गिवन है ये किसमें है, प्रोडक्ट में। अब आपको पता है कि फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है सिर्फ 2 पे। कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट में है तो 2 साइन है साइन, तो उसके लिए यहाँ पे 2 चाहिए आपको। तो इसको अब हम ऐसे लिख देंगे बेटा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट 2 साइन 12 डिग्री और इनटू साइन 48 डिग्री और इनटू में हमने लिख दिया बेटा साइन 54 डिग्री। क्लियर है सब यहां तक। इस एंगल को हम पढ़ते हैं बेटा ए, इस एंगल को हम पढ़ते हैं बी। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। तो ये आप लोगों को बताया गया था भाई कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, दैट वाज योर फॉर्मूला। क्लियर है आप सभी यहां तक। ये आपको बताया गया था फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, वो बेटा आप यहां अप्लाई करेंगे तो 1/2। क्लियर है सब यहां तक। पिछले एक्सरसाइजेस में भी पढ़ चुके हैं इस टाइप के फॉर्मूले क्वेश्चन साहब कि भाई 3 साइन है, प्रोडक्ट में है, फॉर्मूला लगता है 2 पे, लेकिन साथ में 2 होता है, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फॉर्मूला कितने पे लगेगा, 2 पे। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए और इसको बाहर लिख दीजिए। 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B. So what is the first word in the formula? Cos A minus B, cos 36 degree, minus cos A plus B, cos 60 degree, और into sin 54 degree. Okay. अब हम इसको लिखेंगे बेटा 1/2। cos 36 डिग्री की वैल्यू कल हमने आपको बताई थी √5 + 1/4। कल आपसे वैल्यूज लिखवाई थी हमने, साइन 18, cos 72, ये जो सब वैल्यूज लिखवाई थी, साइन 54, cos 54, साइन 36, cos 36। तो उसको आप याद रखेंगे, cos 36 होता है √5 + 1/4। व्हाट इज योर cos 60, 1/2। What is your sin 54 degree? Obviously √5 + 1/4. You can write this. So values put up कीजिए यहाँ पे। Now what is the LCM in this bracket? So LCM will be 4. Okay, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 से, तो √5 + 1। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो -2 और इनटू हो गया बेटा √5 + 1/4। तो
ये आपके पास बचेगा 1/2, यहाँ पे हो गया आपके पास √5 माइनस 1/4 और इनटू में आपके पास हो गया √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4। अब हम इसको लिखेंगे भी 1/2। दिस इज योर a माइनस b एंड दिस इज योर a प्लस b। क्या पढ़ेंगे आप इसको a माइनस b और a प्लस b, तो व्हाट विल यू रीड? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट विल बी योर 5 माइनस 1। ओके, और यहां पे क्या हो गया बेटा? 4 into 4। व्हाट इज 5 माइनस 1 योर्स? 4 से 4 कैंसिल, तो व्हाट इज योर आंसर? 1/8। तो इसमें आपको फिर से रिवाइज करानी थी एक बात कि भाई यहाँ पे आपके पास 3 साइन प्रोडक्ट में आ जाए, कोस प्रोडक्ट में आ जाए, तो आपको सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ साइन थे, प्रोडक्ट में है, सम में है या डिफरेंस में है, हम उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ किस में थे? प्रोडक्ट में, तो फॉर्मूला ऑब्वियसली आप अप्लाई करेंगे 2 sin a sin b, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सोल्व दैट। इनकी वैल्यूज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, जैसे आप sin 60 cos 60 ये सब बातें ध्यान रखते हैं, तो ये वैल्यूज भी डायरेक्ट पता होनी चाहिए आपको। ओके बेटा, सो दैट वाज योर एक्सरसाइज 3.9। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 3.10। 3.10 में आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, सो एक्सरसाइज 3.10, इसमें आपका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, solution of trigonometric equations। Trigonometric equations। तो इस एक्सरसाइज में क्या है कि जैसे नॉर्मली आप अपनी लाइफ में ये पढ़ते हैं, कोई आपको एक इक्वेशन दे दी जाए, कोई भी इक्वेशन, तो उसको सोल्व करके आप x की वैल्यूज फाइंड करते हैं, जो भी आपका वेरिएबल होता है उसमें। तो सिमिलरली क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिंपल सी बात है बेटा, उसमें आपको क्या गिवन होंगी? एक इक्वेशन गिवन होगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, और उसको सोल्व करके ऑब्वियसली आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी? x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल लाइफ में जैसे आपसे कहे भी आपको ये इक्वेशन सोल्व आउट करनी है, तो नो डाउट बेटा उस इक्वेशन को सोल्व करके आप x फाइंड करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको एक इक्वेशन मिलेगी और उस इक्वेशन में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कि एन इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि कोई भी एक इक्वेशन होगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन होंगे और उसको हमें सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी? ऑब्वियसली x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आपके 2 सॉल्यूशंस होते हैं। पहला होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, दूसरा हम किसके लिए लिखेंगे? जनरल सॉल्यूशन। पहला किसके लिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा फॉर जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। तो आप एक बात ध्यान से देखेंगे, जब हम क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किसमें गिवन होंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में गिवन होंगी, और उनको सोल्व करके ऑब्वियसली x फाइंड करेगा, तो आप x वहां पे क्या होगा? आपका कोई एंगल होगा। तो हम यहां पे कहेंगे अभी द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x लाइन इन द इंटरवल, लाइन इन द इंटरवल 0 से 2π।
दैट इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर आपसे इसी इक्वेशन में ये बोला जाता है कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वहां प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग है कि आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इंटरवल में लाई करे, इस इंटरवल से बाहर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? कि आपसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये बोला जाए कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो ऑब्वियसली वहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे और x की सिर्फ वो वैल्यूज निकालेंगे आप जो इस इंटरवल में लाई करेंगे, इस इंटरवल से बाहर नहीं होना चाहिए। और जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशंस के लिए मैं आपके सामने जो बातें लिख रहा हूं बेटा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है फॉर जनरल सॉल्यूशन। मैं यहां पे कुछ लिखूंगा, वो बातें सारी आप ध्यान रखेंगे फॉर जनरल सॉल्यूशन। पहली है कि अगर आपके पास कहीं भी साइन थीटा 0 के इक्वल लिखा है, तो नो डाउट उसमें आप थीटा को क्या लिखेंगे, n पाई, और वहां पे n क्या होगा, एक इंटीजर। ये बात ध्यान रखनी है पहली। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका कोस थीटा 0 के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू आपकी होगी 2n + 1 × π/2, और नो डाउट व्हाट विल बी योर n, इंटीजर। थर्ड आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टेंजेंट थीटा अगर 0 के इक्वल होगा, तो आपकी थीटा की क्या वैल्यू होगी, n पाई, एंड व्हाट इज n, इंटीजर। ये बात है फॉर जनरल सॉल्यूशन। देखिए बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का सीधा सा मीनिंग है कि आप x की वैल्यू निकालेंगे और x की वो वैल्यूज निकालेंगे जो सिर्फ इस इंटरवल में है, मीनिंग इस इंटरवल से बाहर ना हो x की वैल्यू, तो वो होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको वो बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपका साइन थीटा किसके इक्वल हो, 0 के, तो थीटा को आपको लिखना है n पाई, n इज इंटीजर। कोस थीटा अगर 0 होगा तो थीटा लिखना है 2n + 1 × π/2, n इज एन इंटीजर। tan थीटा अगर 0 है तो थीटा को क्या लिखना है, n पाई, n इज एन इंटीजर। फिर आपको ये याद रखना है, अगर आपका साइन x किसके इक्वल हो गया भाई, साइन y के, कहीं पे साइन x इक्वल होगा साइन y के, तो x की वैल्यू हम लिखेंगे बेटा n पाई + -1 की पावर n × y, और n होगा आपका एक इंटीजर। फिर है फिफ्थ, अगर आपका cos x किसके इक्वल हो, cos y के, अगर cos x इक्वल हो cos y के, तो उस केस में x की वैल्यू लिखनी है 2n पाई + -y, एंड व्हाट इज योर n, इंटीजर। ठीक। फिर सिक्स्थ, अगर आपका टेंजेंट x किसके इक्वल हो, टेंजेंट y के, अगर टेंजेंट x किसके इक्वल हो, टेंजेंट y के, तो आपको x की वैल्यू को इक्वल लिखना है कि दिस इज इक्वल्स टू n पाई + y, एंड व्हाट इज योर n, इंटीजर। अंडरस्टूड? और जो 2-4 बातें जो अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं भी, आपके पास मान लीजिए ऐसे लिखा हो cos n पाई + थीटा, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर n × cos थीटा। फिर आप लिख सकते हैं 8 कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है sin n पाई + थीटा, sin n पाई + थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं बेटा -1 की पावर n × sin थीटा। तो जनरल सॉल्यूशंस के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, स्पेशली दीज वंस अप टू 6। ठीक है, तो आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी, उसमें सिर्फ इतनी सी बात होगी बेटा, उसमें एक इक्वेशन होगी और उसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। सोल्व करके ऑब्वियसली आपको x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाएगा, तो आप सिर्फ x की वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जो सिर्फ इस इंटरवल में लाई करेंगे, इस इंटरवल से बाहर नहीं होंगी। और जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको ये सब बातें ध्यान रखनी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब आप ये सब कुछ लिख सकते हैं खुद। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है
और इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझें आप। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपके पास ये लिखा है बेटा, cos x इज इक्वल्स टू -√3/2। cos x इज इक्वल टू -√3/2। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है टेंजेंट x इज इक्वल टू -1/√3। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये लिखा है बेटा, cos px इज इक्वल्स टू 0। cos px इज इक्वल टू 0। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके। फिर लिखा है फोर्थ, टेंजेंट 4x इज इक्वल्स टू 0। फिर लिखा है बेटा फिफ्थ कि √3 कोसिकेंट x इज इक्वल्स टू 2। फिर हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज टेंजेंट x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास पहले 6 क्वेश्चन हैं, तो इनको समझे बेटा अपना ध्यान से। ओके, तो पहला क्वेश्चन है जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड इनमें आपको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहले और सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बाकी जो भी क्वेश्चन हम इस बोर्ड पे लिखेंगे उन सब में आपको फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। ओके, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, और बाकी जो भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा इस एक्सरसाइज के, वो आपको पढ़ने फॉर जनरल सॉल्यूशन। तो ये है आपके पास पहला क्वेश्चन, cos x इज इक्वल्स टू -√3/2। ओके, और इसमें आपको फाइंड क्या करना है बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, तो उसको सुनिए बेटा गौर से। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग है कि आप यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की, और वो x की वैल्यू किस किस के बीच में होनी चाहिए, 0 और पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए सर। तो आप यहां से देखें कि जो cos x की वैल्यू है वो -√3/2 है, तो कंफर्म ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। कंफर्म ये वैल्यू नेगेटिव होगी। cos x की वैल्यू -√3/2 गिवन है, तो वैल्यू नेगेटिव ही हो गई ना। तो cos x की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। और हमें पता है कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये कहता है कि एंगल कहां से कहां होना चाहिए, 0 से 2 पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग एंगल कहां से कहां, 0 से 2 पाई। अब आप सोचो 0 से 2 पाई कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। 0 से 2 पाई का मीनिंग 0 से क्या हुआ, 360। कितने क्वाड्रेंट हुए, 4। तो अब आप ये सोचिए उन 4 क्वाड्रेंट्स में से किस किस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड। तो हम यहां से क्लियरली कहेंगे बेटा x लाइज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। जो भी हमारा x लाई करेगा वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग x की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, 0 से 2 पाई। तो 0 से 360, 0 से 360 क्या होंगे आपके पास, 4 क्वाड्रेंट। और उन चारों क्वाड्रेंट्स में किस किस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में। तो x लाइज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, आप सुनेंगे कोस x, ये माइनस है। किस एंगल पे कोस की वैल्यू √3/2 होती है, 30 डिग्री। तो क्या मैं इस √3/2 को ऐसे लिख लूं कि कोस 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे भी, माइनस छोड़ दो ऐसे। इसको आप लोग
किस एंगल पे कोस की वैल्यू होती है √3/2 30, तो √3/2 को हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। अब ऑलरेडी आप एक्सप्लेन कर चुके हो कि एंगल किस किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, दैट इज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट को दो तरीके से पढ़ा जाता है, 90 प्लस 180 माइनस। हम यहां पढ़ेंगे 180 माइनस, क्योंकि हमें कोस चेंज नहीं करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग 180 माइनस, थर्ड का मीनिंग 180 प्लस। तो क्या हम इसी को ऐसे लिख दें कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और क्या हम इसी को ऐसे लिख दें कोस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या इसी नंबर को आप ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, 180 है तो कोस चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस नेगेटिव 180 है तो कोस चेंज नहीं है। तो अब अपना माइंड सेट कर दो। आपने पहले कह दिया एंगल कहां है? सेकंड क्वाड्रेंट, कोस 180 माइनस 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट कोस 180 प्लस 30। तो अब हम यहां से लिख लेंगे बेटा कोस x किसके इक्वल हो गया? कोस 150 डिग्री, और यहां से हो गया भी कोस 210 डिग्री। तो यहां से जो x की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी? 150 डिग्री और 210 डिग्री। तो यहां से इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 5π/6 पाई की फॉर्म में लिख लीजिए। बताया जा चुका है फर्स्ट एक्सरसाइज में डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना। तो इसको आप π/6 क्या होता है? 30 into 5 150। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 7π/6। और ये दोनों के दोनों किसको बिलोंग करेंगे? 0 से 2π। तो दीज आर योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये इक्वेशन है, क्या फाइंड करना था? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग इसमें हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जो किस इंटरवल में आएगी? 0 से 2π। 0 से 2π पहले फिक्स कर लीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। 0 से 2π 4 क्वाड्रेंट, किसमें कोस नेगेटिव? सेकंड और थर्ड। माइनस लिखिए कोस 30, पता है सेकंड 180 माइनस 30, थर्ड 180 प्लस 30 फाइंड करना। सेकंड क्वेश्चन और देखने चलिए। टेंजेंट x किसके इक्वल है बेटा? -1/√3। और इसमें भी नो डाउट आपको क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फर्स्ट सेकंड मैंने बताया प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। तो अब जैसे दिमाग में आए कि भाई क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मीनिंग हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो किस इंटरवल में आएगी? 0 से 2π। कितने क्वाड्रेंट? 4। यहां पे टेंजेंट की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अब आप सोचिए पहले 4 क्वाड्रेंट में टेंजेंट कहां कहां नेगेटिव होता है? सेकंड और फोर्थ। तो हम कहते हैं बेटा x लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। x लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो भी हमारा एंगल है वो लाई करेगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वही कॉन्सेप्ट, टेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस किस एंगल पे टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है? 30। किस एंगल पे टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है? 1/√3 30। तो इसको हम नो डाउट लिखेंगे बेटा वही 10 30 लिख सकते हैं आराम से। अब आपको पता है कि एक तो कहां लाना है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या पढ़ेंगे आप? 180 माइनस 30 डिग्री। तो टेंजेंट 180 माइनस 30 डिग्री। एक कहां पढ़ना है आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या लिखेंगे हम? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्योंकि हमें चेंज नहीं करना है 10 को कोट में, क्योंकि यहां क्या लिखा है बेटा? 10। तो यहां भी 10 ही लिखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का सीधा सा मीनिंग है 180 माइनस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग 360 माइनस 30। अगर आपने 270 प्लस लिख दिया तो वहां तो कोट बन गया, और यहां क्या है? 10। तो यहां 10 ही रखना।
180 में टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। खूब पढ़ चुके हैं आप ये चीजें। अब हम इसको लिखेंगे भी टेंजेंट x, तो दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट 150 डिग्री, टेंजेंट 150 डिग्री, सो दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट 330 डिग्री। तो यहां से x की क्या वैल्यू आ गई 150 डिग्री, और क्या आ गया हमारे पास 330 डिग्री। 150 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 150 डिग्री को हम लिख देंगे 5 पाई बाई 6, अभी बताया गया था। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 11 पाई बाई 6। तो दीज आर योर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। भाई इसको आप ऐसे लिख दीजिए 5 इंटू 30, 30 क्या होता है पाई बाई 6, 11 इंटू 30 व्हाट इज 30 पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बेटा आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, मीनिंग आपको सिर्फ वो एंगल निकालने हैं जो 0 से 2 पाई, मीनिंग पहले 4 क्वाड्रेंट्स में। तो जैसे नेगेटिव हो तो देख लीजिए किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एंगल नहीं आएगा, बस ये याद रखिए चेंज नहीं होना चाहिए वहां पे। क्लियर है। अब जो भी क्वेश्चंस हम लिखे हैं बोर्ड पे, जितने भी क्वेश्चंस हम आगे लिखेंगे, उन सब में आपको फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। अब आप जनरल सॉल्यूशन की कंडीशंस लिख चुके हैं, वो आपको याद रखना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस अब लिखेंगे ना बेटा, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे, वो सब किसके लिए होंगे, फॉर जनरल सॉल्यूशन। वे जनरल सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना। थर्ड, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं आप। cos px 0 के इक्वल है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो इस px को हम क्या पढ़ते हैं थीटा, इसको पढ़ा गया हमने थीटा। तो आप सब नोट कर चुके हैं अभी कि भाई cos थीटा 0 के इक्वल होता है, cos थीटा 0 के इक्वल होता है, तो थीटा की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, अभी लिख चुके हैं बेटा। और n ऑब्वियसली क्या होता है इंटीजर, इसको थीटा पढ़ ले भैया, cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा क्या होता है, अगर cos थीटा 0 तो थीटा क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n इज इंटीजर। नाउ व्हाट इज योर थीटा हियर px, तो px इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है बेटा, p को यहां शिफ्ट करें, तो दैट इज योर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2p, एंड व्हाट इज योर n इंटीजर। क्वेश्चन खत्म, सिर्फ इतना क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, जो आपको बताया गया लॉजिक जनरल सॉल्यूशन का जो कुछ भी बताया गया बोर्ड पे, सिर्फ वो ध्यान रखना आपको। तो अगर आपका cos थीटा 0 हुआ तो थीटा क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिख चुके हो। व्हाट इज थीटा px, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की, p को इधर लेना। फोर्थ क्वेश्चन है, टेंजेंट 4x 0 के इक्वल है, तो इस 4x को क्या पढ़े बेटा थीटा। तो आपका टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है 0 के, तो अभी पढ़ा गया है आपसे कि भाई टेंजेंट थीटा अगर 0 होता है तो व्हाट इज थीटा n पाई, एंड व्हाट इज योर n इंटीजर। कि टेंजेंट थीटा अगर 0 होता है तो थीटा क्या होगा भाई n पाई। ओके, व्हाट इज योर थीटा 4x, तो हम यहां लिखेंगे भाई 4x इज इक्वल्स टू n पाई। तो यहां से हम किसकी वैल्यू लिखेंगे x की, n पाई बाई 4, एंड व्हाट इज योर n इंटीजर। क्वेश्चन खत्म बेटा आपका। तो ये सब बातें ध्यान रख सकते हैं, cos थीटा 0 तो थीटा ये होता है, थीटा लिखिए फाइंड x। tan थीटा 0 होता है तो थीटा क्या होता है n पाई। व्हाट इज थीटा बेटा 4x, फाइंड x। सिर्फ इतनी बात इस क्वेश्चन में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, यहां लिखा है √3 कोसिकेंट x, किसके इक्वल लिखा है 2 के। तो
क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, कोसिकेंट x इज इक्वल्स टू 2/√3। अब मैं अगर इसका क्या करता हूं, रेसिप्रोकल, तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन x, तो साइन x, और इसका क्या रेसिप्रोकल हो गया, √3/2। रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब माइंड में ये फिक्स कीजिए, फाइंड जनरल सॉल्यूशन करना है या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, तो उसको सुनेंगे आप ध्यान से। तो बेटा साइन x किसके इक्वल लिखा है, साइन √3/2, साइन √3/2, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, साइन π/3। भाई √3/2 किस एंगल पे साइन √3/2 होता है, 60, तो √3/2 को हम ऐसे लिखते हैं साइन 60 डिग्री। व्हाट इज 60 डिग्री, π/3, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे साइन x इज इक्वल टू साइन π/3। जस्ट अभी आपने फॉर्मूला लिखा है कि साइन x अगर किसके इक्वल होगा, साइन y के, कि साइन x अगर साइन y के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, n π प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y। जस्ट अभी लिखा है आपने। अब बेटा आप इसको और इसको क्या करो, कंपेयर कीजिए। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x, x ही रहेगा। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y, π/3, तो x तो x ही रहेगा। व्हाट इज y, π/3, तो हम यहां x की वैल्यू लिखेंगे n π प्लस माइनस 1 की पावर n और इनटू π/3। ओके, एंड व्हाट इज योर n, इंटीजर। ये है बेटा इसका सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए जो बातें बताई वो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। टेंजेंट x किसके इक्वल लिख सकते हो, 6 में √3, और सॉल्यूशन कौन सा लिखना है, प्रिंसिपल या जनरल, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो बेटा 6th क्वेश्चन से नो डाउट हम टेंजेंट x को क्या लिख सकते हैं, √3। फाइंड कौन सा सॉल्यूशन करना है, जनरल सॉल्यूशन। तो आप ये बताइए टेंजेंट x किस एंगल पे टेंजेंट √3 होता है, 60, तो नो डाउट हम इसको ऐसे लिखते हैं टेंजेंट π/3। किस एंगल पे tan √3 होता है, 60 पे होता है ना, तो tan x, और √3 को हम क्या लिख देंगे, tan 60। जस्ट अभी आपको फॉर्मूला बताया गया जनरल सॉल्यूशन के लिए, जस्ट अभी, कि अगर आपका टेंजेंट x किसके इक्वल लिखा हो, टेंजेंट y, तो x की क्या वैल्यू बताई गई थी बेटा, n π प्लस y, एंड व्हाट वाज योर n, इंटीजर। तो अब आप क्या करो, इस नंबर को इससे क्या करो, कंपेयरिंग कीजिए। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x, x ही रहेगा। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y, π/3, तो इस y को π/3 लिखना है, क्योंकि x के प्लेस पे तो x ही है, y के प्लेस पे क्या है, π/3, तो यहां π/3, तो हम यहां लिखेंगे भी x इज इक्वल टू n π प्लस π/3, एंड व्हाट इज योर n, इंटीजर। लिखें और यही छोड़ सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन बेटा आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वो देखिए अपना ध्यान से। ये लिखा भी आज का आपका 7th क्वेश्चन, ये लिखा है बेटा cos mx is equal to sin mx, cos mx is equal to sin mx। फिर लिखा है आपके पास 8th, secant x is equals to secant pi plus x, secant x is equal to secant pi plus x। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं बेटा 9th, जैसे हमने लिख दिया अभी टेंजेंट 5x और इनटू टेंजेंट 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर 9th क्वेश्चन।
फिर हम लिख रहे हैं बेटा 10 कि साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस में साइन 4x एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. दिस इज योर 10. और इन सब इक्वेशंस को क्या करना चाहते हैं आप? सोल्व का मीनिंग सिंपल सी बात है बेटा, इनको आपको सबका क्या फाइंड करना है? जनरल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखवाएंगे तो आपसे बोल देंगे, नहीं बोलेंगे तो कंफर्म है भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है सब में. अब यहां इनकी हेडिंग में सिर्फ एक वर्ड लिखा है, सोल्व द इक्वेशंस, तो मीनिंग यू हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन. तो 7 क्वेश्चन है बेटा आपका सॉल्यूशन. आपको ये पता है कि इधर आपके पास कोस लिखा है और इधर साइन लिखा है, और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना था? कोस एक्स को इक्वल लिखना है कोस वाई के. जनरल सॉल्यूशन का जो बोर्ड पे लिखा है वो याद कीजिए बस आप. तो उसमें हमने पढ़ा भी ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं था ना, कोस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो हमें क्या लिखना है? तो ये हो गया कोस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई. तो आपको पता है फॉर्मूला तब लगेगा जब या तो दोनों साइड कोस हो या दोनों साइड साइन. ये बात ध्यान रखना बस. तो या तो इसको साइन बना दीजिए बेटा या इसको कोस बना दीजिए. चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है. तो हम क्या करते हैं, इसको कोस बना देते हैं. चलो तो कोस एक्स. इसको क्या बनाना चाहते हो? कोस. तो आप सिर्फ एक बात बताएंगे भी, जो आपका साइन है वो कोस में कन्वर्ट कब होता है? जब एंगल हो 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस. तो व्हाट इज योर फर्स्ट चॉइस? 90 माइनस. फर्स्ट क्वाड्रेंट लीजिए क्योंकि उसमें सब पॉजिटिव होते हैं. जब आपको यहाँ क्वाड्रेंट पता ही नहीं, जिस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट पता ही नहीं, वहां हमेशा क्या ट्रीट करेंगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? साइन थीटा. साइन थीटा क्या लिखेंगे? कोस 90 माइनस थीटा. व्हाट इज थीटा? nx. अच्छा एक बात है, समझे मैंने इसको कोस में कन्वर्ट क्यों किया? कोस को कोस में कन्वर्ट करने के पीछे हमारा ये लॉजिक है भी, आपका फॉर्मूला ऐसे होता है कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, या होता है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन. तो दैट्स वाई आप तो इसको कोस बनाइए या इसको, तो हम इसको कोस बना रहे हैं. तो ये क्या है? साइन थीटा. क्या बनाना चाहते हो? कोस. तो कोस 90 माइनस थीटा. 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट. फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है, एंगल 90 है तो कोस साइन में चेंज होगा, साइन nx. अब जस्ट अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, कोस x अगर किसके इक्वल होता है? कोस y के. अभी पढ़ाया गया जस्ट आपसे, इफ अगर कोस x किसके इक्वल होता है? कोस y के, तो देन x की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2n पाई प्लस माइनस y. n इज इंटीजर. तो अब इसको इससे क्या कीजिए आप? कंपेयर. व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x? mx. तो बेटा x को क्या लिखिए? mx. व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y? पाई बाई 2 माइनस nx. तो व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x? mx. व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y? पाई बाई 2 माइनस nx. तो हम यहां से लिख देंगे भी mx इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस व्हाट इज y? पाई बाई 2 माइनस nx. इसमें एक बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा. जब आपको पता है कि यहां m और n का जिक्र पहले आ चुका है, m और n का जिक्र पहले आ चुका है ना, तो इस n का नाम चेंज करना ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये n वो थोड़ी ना है जो ये n लिखा है भाई. ये n तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये n क्या है? पक्का एक इंटीजर है. तो यहाँ m और n पहले आ चुके हैं, तो n पहले आ चुका है ना, तो बेटा इसका आप क्या नाम चेंज कर देंगे? p लिख दीजिए. और p क्या क्या लिख देंगे आप? इंटीजर. तो यहां भी साइन को क्या लिखेंगे? p. तो एक बात ये ध्यान रखेंगे, जब ऑलरेडी n यहां पे आ चुका है तो फॉर्मूला जब लगाएंगे तो उसका n नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये n अलग है और वो n अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. तो यहां p लिख दीजिए. ओके. अब आप चाहो तो इसको m से क्या कर दो? डिवाइड. और सपोज मेंशन करो व्हाट इज p? इंटीजर. चाहिए तो आप m से डिवाइड करो.
क्लियर है सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आपके पास 8 ये लिखा है सीकेंट एक्स। अब आप सबको पता है पाई का क्या मीनिंग होता है 180, पाई का मीनिंग होता है 180 प्लस। पहले आपको पता है जब यहां फॉर्मूला लग सकता है तो फॉर्मूला लगाइए बेटा। पाई का मीनिंग क्या हुआ 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। 180 प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव माइनस। और एंगल अगर 180 प्लस है तो सेक चेंज नहीं होगा, माइनस सेक एक्स। फॉर्मूला लगा दीजिए 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सेक नेगेटिव होता है और 180 है तो सेक चेंज नहीं होगा। इसको इधर लाएंगे तो 2 सेक एक्स किसके इक्वल भी 0। तो यहां से बना बेटा सेक एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। क्या किसी एंगल पे सेक की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं। तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सुने आप ना ध्यान से। tan 5x into tan 2x is equal to 1। 9 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन। आप इनमें से किसी एक 10 को 1 के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूले थे वो माइंड में रखे बस आप। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा टेंजेंट 5x इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं मैं 1 बाई टेंजेंट 2x। तो नो डाउट भाई हम इसको ऐसे लिख देंगे टेंजेंट 5x और इसको हम ऐसे लिख देंगे बेटा कोट 2x। व्हाट इज 1 बाई 10 कोट? तो कोट 2x। 1 बाई 10 व्हाट इज 1 बाई 10 कोट 2x। अब आपको पता है जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला था भाई tan x अगर किसके इक्वल हो tan y के तो वो लगा सकते हो। tan x इज इक्वल टू tan y। जैसे आपने इसमें क्या सीखा cos x इज इक्वल टू cos y होना चाहिए था, तो आपने इसको cos बना लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है tan x इज इक्वल टू tan y, तो इसको tan बनेंगे। तो कोट को किसमें चेंज करना है बेटा? tan में। कोट को चेंज करना है tan में, तो कोट tan में चेंज कब होगा? 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, तो प्रेफरेंस 90 माइनस। तो कोट थीटा टेंजेंट 90 माइनस थीटा। व्हाट इज 90? पाई बाई 2 माइनस थीटा। व्हाट इज थीटा? 2x। राइट दिस। क्या पढ़े? चलो उल्टा पढ़ लीजिए। 90 माइनस, तो 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 90 माइनस फर्स्ट में 10 पॉजिटिव और 90 है तो 10 कोट में चेंज होगा भाई कोट 2x। अब हम कहेंगे भाई हम फॉर्मूला लगाएंगे कि जब आपका टेंजेंट x किसके इक्वल हो बेटा? टेंजेंट y के। एंड टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? n पाई प्लस y। एंड व्हाट इज n? इंटीजर। अब आप इस डाटा को इससे क्या करो कंपेयर। तो व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x? व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x? 5x। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y? पाई बाई 2 माइनस 2x। सिर्फ कंपेयर करना है। x के प्लेस पे 5x, y के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस 2x। तो व्हाट इज इन प्लेस ऑफ दिस x? 5x। किसके इक्वल? n पाई। व्हाट इज y? पाई बाई 2 माइनस 2x। पाई बाई 2 माइनस 2x। अब आप इस 2x को यहां शिफ्ट करें तो क्या आ गया आपके पास? 7x n पाई प्लस पाई बाई 2। 7 से क्या करते हैं? डिवाइड। तो बेटा आप x की वैल्यू लिख सकते हैं 1/7 n पाई प्लस पाई बाई 2। और स्पष्ट मेंशन कीजिए व्हाट इज योर n? इंटीजर। दैट इज योर 9th क्वेश्चन।
वे आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 10th। ऑब्वियसली नो डाउट क्या फाइंड करना चाहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। 10th क्वेश्चन, इसमें आप देखिए कि आपके पास कितने साइन प्रेजेंट है, 3। आपके पास 3 साइन प्रेजेंट है और उनका क्या लिखा हुआ है, सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट। सम तो कंफर्म कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, साइन सी प्लस साइन डी, सिंपल सी बात है। और इक्वेशन है, ये प्रूव नहीं करना है, पहले हेडिंग जरूर पढ़ लीजिए, प्रूव करना है इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन है, आपको एक्स फाइंड करना है यहां से। तो आप यहां पे लिखेंगे भी साइन 2x प्लस साइन 6x और प्लस में क्या हो गया बेटा साइन 4x, किसके इक्वल है, 0। दिस इज इक्वेशन। अब यहां कितने साइन का सम हुआ, 3 साइन का सम हुआ। फॉर्मूला कितने पे लगेगा, 2 पे। कौन सा लगेगा सम है, तो साइन सी प्लस साइन डी। तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। बड़ा एंगल कौन सा है, 6x, तो इसको c लिख लीजिए। छोटा कौन सा एंगल है, 2x, इसको d लिख लीजिए। तो विच फॉर्मूला यू आर अप्लाइंग हियर, साइन c प्लस साइन d। तो साइन c प्लस साइन d क्या होगा बेटा, 2 साइन c प्लस d 8x/2। फिर क्या होगा भाई, कोस c माइनस d 4x/2 और प्लस में क्या हो गया भाई साइन 4x, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिखेंगे भी दिस विल बी 2 साइन 4x इनटू में क्या हो गया बेटा कोस 2x प्लस में साइन 4x, दैट इज इक्वल्स टू 0। इतना तो कर सकते हैं बेटा, नो डाउट। भाई 3 साइन है और उनका सम है, तो सम है तो पक्का साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन लगेगा कितने पे, 2 पे लगा दीजिए। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, इन दोनों से क्या कॉमन हुआ, साइन 4x। तो यहां हमें मिलेगा भी 2 cos 2x प्लस 1, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या कहेंगे भी, आइदर या तो हम लोगों का साइन 4x 0 के इक्वल होगा, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 0 के इक्वल होगा। हम कहेंगे बेटा या तो ये 0 या फिर ये 0। आपका पहला ही फॉर्मूला था जनरल सॉल्यूशन का कि इस एंगल को क्या मेंशन कर दीजिए आप, थीटा। तो साइन थीटा अगर 0 के इक्वल होता है तो थीटा क्या होता है, n पाई। एंड व्हाट इज n, इंटीजर। व्हाट इज थीटा, 4x। तो 4x किसके इक्वल बेटा, n पाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x here, n पाई बाई 4। एंड व्हाट इज योर n, इंटीजर। नॉर्मली हम कहेंगे भी या तो ये 0 या तो ये 0। तो अगर ये 0 है तो साइन थीटा 0 हो गया, साइन थीटा इज 0। तो व्हाट इज थीटा, n पाई। तो 4x इज इन n पाई, व्हाट इज x, n पाई बाई 4, n इज इंटीजर। अब अगर ये 0 है तो यहां से cos 2x की क्या वैल्यू होगी, -1/2। cos 2x की वैल्यू होगी भी -1/2। क्लियर है बात, अब ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। cos 2x -½ के इक्वल हो गया। एक तो ये वैल्यू होगी x की, दूसरी हम यहां से फाइंड कर रहे हैं। तो cos 2x -½ के इक्वल हो गया और फाइंड कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हो, जनरल सॉल्यूशन। तो उसमें दिमाग में आएगा भी फॉर्मूला लग सकता है cos x इज इक्वल टू cos y। तो क्या इस नंबर को हम ऐसे लिख दें, cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री। किस एंगल पे cos 1/2 होता है, 60 डिग्री।
यहां कोस की वैल्यू कैसी है बेटा? नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है कोस की, तो कोस की नेगेटिव वैल्यू है अभी। तो किस किस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड। तो यहां आप कौन सिर्फ एक क्वाड्रेंट यूज करेंगे, सेकंड या थर्ड? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड का मीनिंग क्या होता है? 180 माइनस, थर्ड का मीनिंग 180 प्लस। तो हम इसको पढ़ लेते हैं 180 माइनस। तो ये हम लिख देंगे भाई कोस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या 60 डिग्री। तो ये हम लिख देंगे भाई cos 2x इज इक्वल्स टू cos 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को हम लोग नो डाउट क्या लिखेंगे? बोलिए 2 पाई बाई 3। कि बेटा cos 2x माइनस हाफ के इक्वल हो गया, तो नो डाउट यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा cos x इज इक्वल टू cos y का। तो इधर भी cos बनाना है तो इसको हम लिखेंगे cos 60। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा जब तक ये माइनस नहीं हटेगा। तो cos की वैल्यू नेगेटिव कितने क्वाड्रेंट में होती है? 2 में, एक सेकंड में और एक थर्ड में। तो सेकंड लगा दीजिए cos 180 माइनस थीटा, cos 120 को ये लिख सकते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? कि भाई cos x अगर किसके इक्वल हो? cos y के। cos x इक्वल हो cos y के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू होती है बेटा 2n पाई प्लस माइनस y, और n क्या होता है? इंटीजर। तो इसको इससे कंपेयर कीजिए। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x? 2x। x के प्लेस पे आ गया 2x, x के प्लेस पे 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y? 2 पाई बाई 3। 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड, और स्पष्ट मेंशन कर दीजिए व्हाट इज योर n? इंटीजर। दिस इज योर। तो मीनिंग इनको इस तरह सोल्व करना है जनरल सॉल्यूशन के लिए। जैसे साइन थीटा 0 आ गया तो थीटा लिख देंगे आप n पाई। अब जैसे cos 2x इसके इक्वल आ गया तो पता है कि यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 0 वाली बात थोड़ी ना है बेटा। तो जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं ना, तो इसको भी cos बनाइए, लेकिन नेगेटिव नहीं हटाएंगे आप यहां से। तो 180 माइनस 60 लिख दीजिए। क्लियर है यहां तक? लास्ट क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन, और इसको समझिए बहुत ध्यान से। ये लिखा भी आपके पास कि टेंजेंट x प्लस में टेंजेंट 2x प्लस में टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x, टेंजेंट 2x किसके इक्वल भी इक्वल है? इस इक्वेशन को सोल्व करना। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप इस क्वेश्चन को कि थोड़ा इसमें लॉजिकल है। अब ये सिर्फ वो समझेगा जिसको 10 की फॉर्मूला वगैरह सब याद है, तो बहुत ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए बेटा, और ऑब्वियसली ये इक्वेशन है, इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो आप, प्रूव नहीं करना है आपको। सोल्व द इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x, 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x। इस टर्म को कंप्लीट को इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो आप। तो ये हम लिख देंगे भी टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x। कंप्लीट टर्म इसके डिनोमिनेटर में आएगी तो क्या हो गया? अभी 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट 2x, 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट 2x, और इधर हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 1। थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान रखना है। इसको इधर ले आए, इसको इसके कंप्लीट के डिनोमिनेटर, और क्वेश्चन इसको क्या ट्रीट करो आप? a, इसको क्या ट्रीट करो? b। तो दिस इज a एंड दिस इज b। तो विच फॉर्मूला यू कैन रीड इट? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, टेंजेंट a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, टेंजेंट a प्लस b। तो x प्लस 2x, टेंजेंट a प्लस b।
क्या 1 को हम लोग ये लिख दें बेटा टेंजेंट पाई बाई 4? व्हाट इज पाई बाई 4? 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 1 होता है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे भी हम लोगों का जो टेंजेंट 3x है वो किसके इक्वल हो गया आपका? टेंजेंट पाई बाई 4। अब हम कहेंगे भी हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि टेंजेंट x अगर किसके इक्वल होता है? टेंजेंट y के। कि टेंजेंट x अगर टेंजेंट y के इक्वल होता है तो x की क्या वैल्यू होती है? n पाई प्लस y। कंपेयर कीजिए। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x? 3x किसके इक्वल भाई? n पाई प्लस y। व्हाट इज y बेटा? पाई बाई 4। और सपोज कीजिए व्हाट इज n? इंटीजर। What is in place of x? 3x. What is in place of y? Pi by 4. So there is 3x. This is pi by 4. 3 से क्या कर सकते हैं आप? Divide. So that was your last question of this lecture. होप कि आपको समझ में आए होंगे। जनरल सॉल्यूशन का लिए जो फॉर्मूले आपको बताएंगे वो ध्यान रखेंगे आप। साइन थीटा 0, कोस थीटा 0, टेन थीटा 0। उसमें थीटा क्या लिखना है? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई हो, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई हो, तो क्या लिखना है? और स्पेशली प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है उसमें जब आप वैल्यू निकालते हैं तो सिर्फ वो एंगल्स निकलेंगे जो आपके 0 2 पाई तक होंगे, मीनिंग पहले 4 क्वाड्रेंट्स में। जनरली आपका एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो इनके लिए आपको ऐसे लिखना है। तो यहीं तक पढ़ना है बेटा। इसके कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी सोल्व करें, प्रैक्टिस करें अपनी, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।